हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला सेशन आपका रहने वाला है, फर्स्ट वीडियो आपकी रहने वाली है। देखो जी, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पहले हम वो कवर कर लेते हैं। फिर एग्जाम ओरिएंटेड कवर करने के बाद अगर टाइम रहता है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो पूरा का पूरा साइंस का क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। लेकिन स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा साइंस में केमिस्ट्री से आने वाला है। केमिकल कंपाउंड, उनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कभी कभी यूजेस, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो यही टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले चार कंपाउंड आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। या तो पूछ लेगा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, या फिर पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैच द फॉलोइंग बेस भी क्वेश्चन बने हुए जेकेएसएसबी में। ये डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, कभी कभी यूजेस और कभी कभी फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हर तरीके से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और लाइम वाटर या स्लेक लाइम का जब हम बात करते हैं नाम आता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब पहले आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, फिर याद करने के तरीके के बाद जो बाकी पोर्शन जो इंपॉर्टेंट डाटा होगा वो भी आपको कवर करवा दूंगा। देखो जी, आपको यहाँ पे इमेजेस भी देखने को मिल रही हैं। ये जो फर्स्ट इमेज आपको देखने को मिल रही है, ये स्क्रीन में, ये अगर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल रहा है वॉशिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है। ज्यादा डिफरेंस देखने में क्या पता ना लगे, लेकिन आपको जब मैं डिफरेंस बताऊंगा, यूजेस बताऊंगा, तब आपको समझ आता जाएगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। देखो जी, सोडा यहाँ पर भी है, सोडा यहाँ पर भी है, सोडा यहाँ पर भी है। तो जहां पर है सोडा वहां पे सोडियम तो बन ही रहा है, सोडा का सोडियम बन रहा है, सोडा का सोडियम बन रहा है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऑप्शन में सोडा को तो सोडियम तो को पता लग ही जाएगा। लेकिन सोडियम का कि कार्बोनेट आएगा, बाइकार्बोनेट, वो कैसे समझना है। देखो, वॉशिंग में वॉश है, तो आपको क्या करना है, किसको वॉश करना है, अपनी कार को वॉश करना है। वॉश किसको करना है, कार को वॉश करना है, ठीक है जी। सोडियम तो हर जगह है, वॉश करना है कार को, तो कार से बन गया कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शंस होंगे ना, तो जब वॉश दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में कार दिखेगा वो टिक कर लेना। सोडियम तो होना ही चाहिए, सोडा का सोडियम। फिर आता है बेकिंग सोडा। सोडा का सोडियम तो है, बी से बनता है बेकिंग, और बी से बनता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, कार तो आपने वॉश कर ली ना, दोबारा से कार्बोनेट आ रहा है, लेकिन बेकिंग तो बी से स्टार्ट होता है, तो बी से मैंने बाई लगा दिया। तो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपने कवर किया। अब बचा कॉस्टिंग सोडा, तो सोडियम तो था, कॉस्टिक का अब हाइड्रो ऑक्साइड बना लो, समझ गए हो। तो कास्ट कॉस्टिक में हाइड्रो ऑक्साइड लगा दो, कार्बोनेट समझ आ गया, बाई कार्बोनेट समझ आ गया, बचा हाइड्रो ऑक्साइड, वो कॉस्टिक सोडा का हो जाएगा। अब देखो जी, ये लाइम वाटर की बात करें या स्लेक लाइम की बात करेंगे, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये कैसे याद करोगे, देखो जी, लाइम आप नींबू मान के चलो, तो आप बोलोगे जो नींबू है, नींबू काफी समय से वाटर पानी में पड़ा हुआ है, तो लाइम काफी समय से वाटर में पड़ा, उस वजह से वो काला पड़ गया। काला है ना, काला पड़ गया। कैल्शियम में काल आपको देखने को मिल रहा है, काल से काला बना देना। तो जब नींबू काफी टाइम तक पानी में पड़ा, वो काला पड़ जाए, तो काला से कैल्शियम आप बना दोगे। और पानी में पड़ा हो तो पानी मतलब हाइड्रो, तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोक्साइड वाटर का बन गया। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है। बाकी बेसिक अगर 3-4 बार रीडिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से कवर कर लोगे। अब कुछ पॉइंट जो आपको बताना चाहूंगा, जैसे एग्जाम में भी पूछा गया था। एग्जाम में पूछा गया था कि सोडियम सोडा ऐश का अगर केमिकल नेम पूछ जाए तो वो क्या, सोडा ऐश का दूसरा नाम क्या है। अब आपने सोडा ऐश क्या पता पढ़े है ना, वो अपने वॉशिंग सोडा पढ़ा हो। अब जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसको सोडा ऐश को एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये थोड़ा सा आगे, एक लेवल में आगे ले जा रहा हूँ आपको। वैसे जनरल सेंस में वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, लेकिन सही मायने पे देखा जाए तो सोडा ऐश को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब वॉशिंग सोडा की बात करते तब हमारे पास जो सही होता है ना, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी साथ में लग जाता है, क्योंकि फॉर्मूला है ना Na2CO3, ये तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। लेकिन H2 10H2 साथ में जुड़ रहा था, इसका मतलब डेकाहाइड्रेट आ रहा है। तो एक्चुअल जो होता है वॉशिंग सोडा का, वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आता है। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसका नाम सोडा ऐश आपको देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बिगिनर लेवल पे तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ रहे हो, तो पहले वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट ही याद कर लो।
टाइम के साथ आपको जब रिवाइज करते रहोगे तो इस कंसेप्ट को समझ लेना है कि सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली में सोडा ऐश है, और वॉशिंग सोडा की बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट तो है, इसमें डेकाहाइड्रेट भी ऐड करना पड़ता है। वैसे बेकिंग सोडा की बात करें, इस सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हो। ये कुछ बेसिक से एडिशन आपको करने पड़ेंगे, आप आराम से टाइम के साथ आप कवर करते जाओगे। अब थोड़े से इनके यूजेस भी समझ लेते हैं। पहले हमने बात की थी वॉशिंग सोडा की, कि सोडा सोडियम तो रहेगा रहेगा, कार वॉश करने सोडियम कार्बोनेट, ये एक तो वॉशिंग क्लब्स में क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, जब डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हो उसमें ये एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, आप वॉशिंग सोडा को यूज कर लेते हो। बाकी ग्लास सोप पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर जाता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की जब मैं बात करता, एक जैसे बेकिंग में लिवनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे आपको कुछ फुलाना है, आपको वो उसमें ना उसमें CO2 बना के ताकि वो चीज रोटी फूल जाए आपकी, वो लिवनिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन बेकिंग सोडा काम करता है। बाकी स्टोमक में जो एक्सेस अगर स्टोमक एसिड हो जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करना है, आप बेकिंग सोडा यूज कर लेते हो। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हो, वही बेकिंग के टाइम में CO2 की चीजों को फुलाना है तब आप इसको बेकिंग सोडा को यूज कर लेते हो। कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोप डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ जाता है, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज में काम आता है, क्लीनिंग डिग्रीसिंग के काम आता है। लाइम वाटर और स्लेट लाइम दोनों को मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा था ना, तो लाइम वाटर एकदम जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, एक्वस वाला सोल्यूशन वो लाइम वाटर होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है वो लाइम वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना, आप इसको यूज करते हो, वो मिल्की टर्न हो जाएगा। वाटर के ट्रीटमेंट में काम आता है, कंस्ट्रक्शन वाले प्रोसेस में काम आता है। स्लेट लाइम की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है उसमें काम आ जाता है। बाकी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के काम आ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट में काम आता है। ये बेसिक यूजेस आपको मैंने इसके बताए। अब आपने 3-4 का सेटअप कवर कर लिया, 3 का सेट आपके सामने और आ चुका है, जिसमें एक जिप्सम आपको देखने को मिल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको देखने को मिल रहा है, और ब्लीचिंग पाउडर आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा जिप्सम, ये रहा POP, और ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। ये वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं जो लड़कियां ब्लीच करते हैं फेस में, वो अलग होता है, ये अलग है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी। अब अगर हम बात करेंगे पहले जिप्सम की, तो जिप्सम का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एक चीज आप देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब एक बात याद रखो, देखो जी, जब आपको इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिनको प्रॉब्लम आती है वो कैसे याद कर सकते हैं, बाकी आप सिंपल रिवाइज भी करते जाओगे ना तो भी आप आराम से याद करोगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी जो बिगिनर लेवल पर होते हैं, उन्हें एक तरीका चाहिए होता है याद करने का, वो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। देखो जी, 3 वर्ड्स पे याद रखो। एक जीप है, जिप्सम से जीप बना लो, गाड़ी है, जीप है। उस जीप में आपको 2 चीजें लेकर जानी है। एक एक आपको घर पे काम करवाना है, POP की जरूरत है, उस जीप में एक आपको POP लेकर जाना है, और दूसरा आपके घर में लेडीज भी होंगी, उनके लिए ब्लीच लेके जाना है। उन्होंने कहा था रास्ते से आपको तो ब्लीच भी लेकर आना। तो जीप जब आप लेके जा रहे हो, 2 चीज साथ में लेके जानी है, घर में काम लगा हुआ POP लेके जाना है, और दूसरा काम घर में जो लेडीज है उन्होंने ब्लीच मंगाया आपसे कि ब्लीचिंग करनी है यहाँ पे, तो ब्लीच लेके आना। तो ब्लीच पाउडर, 2 चीज आपको लेके जानी है जीप में, ठीक है। और ये टास्क आपको कल के लिए बोले कि कल सारे काम कर लेना, ये आप भूल मत जाना, कल आपको एक POP भी लाना है, ब्लीच भी लाना है। तो स्टोरी आपने समझ ली। ये कल पे काम करे तो कल से कैल्शियम, कल से कैल्शियम, कल से कैल्शियम, तीनों जगह कैल्शियम तो आएगा ही आएगा। कहीं पे सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, तो आपने देख लेना ऑप्शन में गलत हो गया, क्योंकि जीप में POP ब्लीच तो कल लेके जाना है। तो पोटेशियम का काम यहाँ पे कहाँ से गया, पोटेशियम मैग्नीशियम कहाँ से गया, वो चीज गलत हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। एक कैल्शियम की हेल्प से ऑप्शन में आपको मदद मिल जाएगी। दूसरा, देखो जी, आपको मैंने कहा जीप में क्या करने हैं, जीप में आपको 2 काम करने हैं। डाई मतलब क्या होता है, 2, है ना, 1 डाई, जो मतलब डाई का मतलब 2 हो जाएगा। जिप्सम डाई, जीप पे आपको 2 काम करने, डाई मतलब 2 काम कर लेने, डी मतलब 2, 2 काम कर लेने। पहला काम क्या करना है, POP को लेके जाना है। डाई 2 काम करने, तो डाई हाइड्रेट जहां पर आएगा वो जिप्सम हो जाएगा। अब जीप में सबसे पहले आपको किसको लेके जाना है, POP को लेके जाना है। तो POP कह रही है हमें सबसे पहले लेके जाओ, क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, हमें सबसे पहले लेके जाओ। तो हमें मतलब हमें, तो हेमी हाइड्रेट में हम आपको देखने को मिल रहा है। तो जो डाई हाइड्रेट है वो जिप्सम में हो जाएगा, हेमी हाइड्रेट POP में हो जाएगा। और अगर आप ब्लीचिंग पाउडर नहीं लेंगे तो जो घर की लेडीज को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ब्लीच नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, सांस कहाँ से आएगी। तो उनके लिए अगर चाहते उनकी ऑक्सीजन चलती रहे तो उनके ब्लीच पक्का लेके जाना साथ में। तो ऑक्सीजन को चलती रहे तो ब्लीच भी आपको ले जाना जरूरी है। फिर से तरीका बताऊंगा,
जीप में दो चीजें लेके जानी है, पीओपी और ब्लीच, और कल लेके जाना है, कल से कैल्शियम कैल्शियम आ गया। जीप में दो चीजें, दो काम डी से दो काम करना है, तो डाईहाइड्रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीओपी कह रहे हैं हम ज्यादा हैं हमें ले जाओ, तो हेमी हाइड्रेट आ रहा है। और अगर ब्लीच नहीं लेके तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी लड़कियों की, तो ऑक्सीक्लोराइड आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फॉर्मूलाज हैं, कैल्शियम सल्फेट, ये डाईहाइड्रेट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आधा है तो हेमी हाइड्रेट आपको देखने को मिल रहा है। और ऑक्सीक्लोराइड है तो OCl2 आपको फॉर्मूला में देखने को मिल रहा है। जिप्सम का यूजेस की बात करें, जो पीओपी आप बनाते हो उसके मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम काम आता है। सीमेंट में ऐड किया जाता है जिप्सम को, और बाकी ड्राई वॉल प्लास्टर बोर्ड वगैरह बनाने वहाँ पे भी जिप्सम को यूज किया जाता है। पीओपी की बात करें, जब आपको हड्डी वगैरह टूट जाएगी प्लास्टर करते हैं वो पीओपी, वो तो पीओपी तो यूज करते हैं वहाँ पे डॉक्टर वगैरह स्ट्रक्चर बोन को सेट करने के लिए। बाकी आप मोल्ड बनाते हो, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हो, वॉल फिनिशिंग के लिए यूज करते हो, डेकोरेटिव घर में पीओपी वगैरह आप करवाते हो ना, फायर प्रूफिंग मटेरियल के आप काम आ जाता है पीओपी वगैरह, आपको पता ही है। ब्लीचिंग पाउडर, जो ये मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, ये लड़के लोग ब्लीचिंग नहीं है, जैसे आपको ब्लीचिंग कॉटन ब्लीचिंग के काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ये वो वाला ब्लीचिंग पाउडर आपको देखने को मिलता है। अब तीन और नाम आपके सामने आएंगे, एक है कॉमन सॉल्ट, एक है लॉफिंग गैस, और एक है ड्राई आइस। ये कॉमन सॉल्ट जो नमक आप यूज करते हो, ये लॉफिंग गैस के छोटे वाले कंटेनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये ड्राई आइस आपको देखने को मिल रही है। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, जो घर में नमक यूज करते हो सोडियम क्लोराइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफ हंसी कब आपको आ रही है, रात को सोने का टाइम हो रहा है, रील्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, हंस रहे हो, तो लॉफिंग का काम कब करो, नाइट के टाइम पे करो, नाइट से नाइट्रस ऑक्साइड बना देना। और ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो है, धुआं धुआं कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मली घर में यूज करते हो वो हो गया। जब ठंडे इलाकों में बर्फ वगैरह होती है तो उसको डी आइसिंग करने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो डी आइसिंग के लिए बर्फ पिघलानी तो आप कॉमन सॉल्ट को वहां पे यूज कर लेते हो, है ना। ये कॉमन सॉल्ट के बेसिक से यूजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इसको जो है वो यूज करा जाता है। लॉफिंग गैस की बात करेंगे, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करा जाता है, प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं। और जैसे आपको पता है, जैसे हाई परफॉर्मेंस इंजन में भी इसको यूज करा जाता है ऑक्सीडाइजर के तौर पे। ड्राई आइस की बात करेंगे, रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हो, आपको स्मोक इफेक्ट्स लगाने, कोई इवेंट वगैरह हो रहा है वहां पर आप यूज कर लेते हो। ड्राई आइस ब्लास्टिंग के लिए यूज कर लेते हो। ड्राई आइस के बेसिक यूजेस आपको समझ आ चुके हैं। बाकी जैसे क्विक लाइम की बात करेंगे, तो क्विक लाइम में आपको देखने को मिलेगा, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। मार्श गैस का केमिकल नेम है मिथेन। टीयर गैस का केमिकल नेम है क्लोरोपिक्रिन। कार्बोलिक एसिड का नाम है फिनोल। एस्पिरिन का नाम आपको देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। और बोरेक्स की बात करेंगे, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट आपको नाम देखने को मिलता है। अब देखो जी क्विक लाइम है, तो क्विक लाइम की बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। एम से मार्श है, एम से मिथेन है। टीयर गैस है क्लोरोपिक्रिन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टीयर गैस है, कोई प्रदर्शन वगैरह हो रहा है तो कह रहे हैं चलो पकड़ो इन सभी को, चलो पकड़ो सभी को, तो चलो पकड़ो, चलो पिक्रिन आपको देखने को मिलेगा, कुछ राइम कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे। कार्बोलिक एसिड फिनोल की बात करते हैं। एस्पिरिन, जो अब मेडिसिन यूज में एस्पिरिन एस्पिरिन आपको देखने को मिलता है वही है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपको देखने को मिल रहा है। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है। बेसिक फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। मीथेन का CH4 आपको देखने को मिल रहा है। इसमें टीयर गैस की बात करेंगे, इसको केमिकली लैक्रीमेटर के नाम से बुलाया जाता है। टीयर गैस भी तीन तरह की होती है, जो मैक्सिमम वे में यूज करी जाती है वो CS गैस होती है, जो कि आपको क्लोरो बेंजाइड मेलोनाइट्राइल आपको देखने को मिलती है। इसका फॉर्मूला पे यहाँ पे सामने स्क्रीन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये जो कॉमन गैस है वो CS वाली यूज करी जाती है। टीयर गैस की जब हम बात करते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट में यूज करी जाती है वो टीयर गैस, ये CS गैस यूज करी जाती है। इसमें कई सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाती है। वैसे ही एलम जो फटकरी आप देखते हो, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डिओडेकाहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आप इसे बोलते हो। बोरेक्स आपको मैंने बता दिया। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, जो मूवीज में रहते हैं, क्लोरोफॉर्म सुखा दिया आज उसने बेहोश ही रहता है, वैसा होता नहीं है, 4-5 मिनट का टाइम लगता है इसको वो इफेक्ट दिखाने में, इंसान को कंट्रोल कर सकता है, तो वैसा वो मूवीज में देखने को मिलता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ये चाइल्ड सल्फेटर की बात करेंगे, जो ये सोडियम नाइट्रेट, देखो बाकी जो होता है ना, बाकी सल्फेटर की बात करें, इसमें पोटेशियम देखने को मिलता है, बट चील में एक फेमस ये सॉल्ट आपको देखने को मिलता है जिसमें सोडियम होता है, इसलिए अलग से इसको नाम दिया गया चाइल्ड चील का सॉल्फेटर।
लिथर चार्ज लेड ऑक्साइड को बोलते हैं। इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेपाटाहाइड्रेट, ये इप्सम सॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो किसी को फुट की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग वगैरह होती है, तो कहते हैं गर्म पानी में आप इप्सम सॉल्ट को डाल दो और फुट थोड़ी देर वहां पे रखो, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। इस तरह के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है। मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट है। बेसिक फॉर्मुलाज इनके देख लो, इनको आराम से कवर कर लेना। और अगर आप जेके पी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल है, आप उन्हें जाके ज्वाइन कर सकते हो। एकेएस क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आपको डिस्काउंट में वो कोर्स चाहिए, एक बार कोर्स प्राइस चेक कर लेना। फिर अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्काउंट मिलेगा, जितना भी कोर्स प्राइस होगा एप्लीकेशन में डिस्काउंट के बाद, उससे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी कुछ और भी नाम है आपके सामने स्क्रीन में है, जैसे ब्लू विट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन विट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, व्हाइट विट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। तीन जगह विट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। तो सल्फेट, सल्फेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट आपको सब जगह देखने को मिल रहा है। बस डिफरेंस है, ब्लू में कॉपर है, ग्रीन में फेरस है, व्हाइट में जिंक है। बी के बाद सी आता है, एफ के बाद जी आता है। इस तरह से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो बी वाला सी आ जाएगा, जी वाला एफ आ जाएगा, डब्ल्यू का जो जेड आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप इनको भी याद कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन में एंड कर रहा हूँ। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो डाउनलोड करना, हमारी एप्लीकेशन पे चले जाना। वहां पर साइंस वाले जो प्लेलिस्ट होगी जेकेपी कांस्टेबल वाले कोर्स में, आपको वहां पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहां पे ये पीडीएफ अनलॉक होगा, वहां पे जाकर इस पीडीएफ को भी देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।